जय कल्याण। जय कल्याण। जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करे। महादेव। 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 श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान गुरुवर आज की कल्याण धारा समय से कार्य घटित करना कल्याण शाखा है। गुरुवर आज की कल्याण धारा समय से कार्य घटित करना कल्याण शाखा है। जय कल्याण। जय कल्याण। जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण। और आपका जो प्रथम कर्तव्य है कि सभी के लिए आप अच्छा सोच रखते हैं, उसके साथ में एक बार फिर से सभी के लिए जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याण जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है, और इस मंत्र को धारण करके आगे बढ़ने से हमारे जीवन जो है सो धन्य हो जाता है, क्योंकि हम सत मार्ग पे चलने की शुरुआत कर देते हैं और सतयुग में प्रवेश हो जाते हैं। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा समय से कार्य घटित करना कल्याण शाखा है जी। ये हमारे जीवन के लिए रहस्य बना हुआ था जी। कि हम समय से अपने कर्मों को घटित नहीं करते चले जा रहे थे, है ना। अब हम जान गए हैं कि समय से अपने कार्य को घटित करना जो है शांति का यह प्रतीक है जी। इस मार्ग में चलने से ही हमें जीवन धन्य होंगे, और हमारे अंदर से एक ऐसी शाखा की उत्पत्ति होगी जो इस संसार में छांव रूपी फैल करके सभी को शांति प्रदान करेगा जी। ये है कल्याण शाखा, है कि नहीं जी। यही मार्ग जीवन को धन बनाने के लिए है जी। क्या कि हम समय से अपने कर्मों को ढालेंगे जी। एक कार्य हमारे द्वारा संलग्न हो गया कर्मों में जी। तो आप शांति में रहेंगे और कल्याण धारा में जो है जी। आप स्थापित हैं। ये रूप है इसका जी। है कि नहीं। देखिए, हमारे बेचैनी का कारण ही है जी। कि हम अपने कर्मों को समय से नहीं ढाल रहे हैं जी। नहीं ढाल रहे हैं। अगर हम अपने कर्मों को समय से ढाल लें जी। वहीं से शांति की शुरुआत हो जाती है जी। वहीं से शांति की शुरुआत हो जाती है। इतनी बड़ी चीज है समय को देखना
और जो आप निर्धारण किए हैं समय, उस निर्धारण पे आप कार्य को, जी कर्म को करना। अगर ये चीज, अगर आप इस मार्ग पे अगर आप चलते हैं तो आपसे एक ऐसी शाखा की उत्पत्ति होगी जी जो एक शांति रूपी छाव पैदा करेगा, जी जो इस संसार को चाहिए। जी समझ गए? जी अभी अशांति है, ये हमारे अंदर से कल्याण शाखा की उत्पत्ति नहीं है, जी ये दिख रहा है। अशांति मतलब कल्याण शाखा का उत्पत्ति नहीं, आप कल्याण में हो ही नहीं। जी हम अगर अशांति में जीवन जी रहे हैं जी तो आप समझिए कि आप कल्याण धारा में आप नहीं हो अभी। जी अगर कल्याण धारा में होते तो आपके कार्य समय से घटित होते और आपके अंदर अशांति का माहौल तैयार नहीं होता। जी अगर आपके अंदर में अशांति का माहौल तैयार हो रहा है तो तुरंत जो है हमें कल्याण को ज्यादा याद करना चालू कर देना चाहिए जी और अपने कर्मों में खोज करना चालू कर देना चाहिए कि हमारी कार्य जो है कहीं न कहीं सही समय में नहीं घटित हो रहा है। जी यही कारण है कि हमारे अंदर में बेचैनी आ रहे हैं, जी है ना? जब इस चीज को हमें दिखने लगे कि जी नहीं हमारी बेचैनी है, मतलब हमारे अंदर में हम जो कर्म कर रहे हैं ये कर्म समय से घटित नहीं हो रहा है ना? जी जब ये आप में सोच समझदारी आ जाएगा तो आप समझ लो कि कल्याण धारा में हो, जी अन्यथा आप कल्याण धारा में नहीं है ना? जी तो हम अपने कर्मों को मंजिल तक ले जाने के लिए, मंजिल हमारा क्या है? हमारा मंजिल है कि हम सामने वाले के लिए कल्याण सोचेंगे, हमारे द्वारा जो भी कार्य होंगे वो सब कल्याणात्मक होंगे, जी है ना? ये हमारा मंजिल है ना? लेकिन ये मंजिल हमारा सफल हो, जी इसके लिए हमें किस मार्ग पे चलना चाहिए? तो इसके लिए हमें जो भी हमारे कर्म हैं वो कर्म को समय जो हमने तय किया है उस समय पे इस कार्य को हमें करना चाहिए। तभी जो है आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा आपके अंदर में बेचैनी समाहित रहेगा और वो जो बेचैनी समाहित रहेंगे वो आपके जीवन को धन्य होने नहीं देगा। जी जीवन को धन्य इसलिए नहीं होने देगा कि आप समय पे जो भी कर्म करते हैं उस समय पे आप नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी कार्यशैली समय पे घटित हुआ तो आप पूर्णता में पहुंच सकते हैं, जी अन्यथा पूर्णता में आप नहीं पहुंच सकते, है कि नहीं? जी कहने का हमारा अर्थ है कि हम जो भी कर्म करते हैं जी वो कर्म हमारा जो निर्धारण किया गया है उस निर्धारण समय से वो कार्य को पूरा होना चाहिए। जी अगर वो कार्य उस निर्धारण समय से अगर पूरा हो रहा है जी आप शांति में हो, जी आपके अंदर बेचैनी नाम की चीज है ही नहीं, वो भागा, जी वो हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि हम अपने कर्म को जो समय निर्धारण किया था जी उस समय से हमारा कार्य जो है सो संपन्न हो रहा है। जी
तो निर्धारण समय से हम जब कार्य को करते हैं तो हमारा जो भी कार्य है वो सुशोभित होता जी है कि नहीं? दुख रहित होता है, उसमें दुख नाम की चीज ही नहीं होता। जी आप जो कार्य करेंगे वो सुशोभित ही होगा। जी क्यों? क्योंकि आपने समय को महत्व दिया। जी आप जो समय निर्धारण किए हो अपने कर्म में कि हम इस कार्य को इतने बजे करेंगे और आप उतने बजे उस कार्य को अंजाम देते हैं, इसीलिए आपके साथ शांति खुद आगे चल करके आपके साथ में हो लेता है कि नहीं? समझ गए? शांति कहता है कि तुम अपना कर्मों को अगर समय से तुम घटित करते हो तो तुम्हें शांति खोजने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद से तुम्हारे साथ में हो लूंगा। जी है कि नहीं? तो हमें अपने कर्मों को समय से घटित हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें प्रत्येक क्षण मानसिक चेतना में कल्याण को स्थापना करके रखना चाहिए। है कि नहीं? जी जब इस चीज को आप अपने मानसिक चेतना में रखेंगे तो आप जो है अपने कर्मों को समय से घटित कर सकेंगे। अन्यथा आपके द्वारा जो भी कार्य होंगे वो समय से नहीं होंगे, और जब समय से आपके कार्य घटित नहीं होंगे तो आपके अंदर में बेचैनी समाहित हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा। आपके हर कार्य जो है सुशोभित हो ही नहीं सकते, शांति प्रदान कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने जो समय का निर्धारण किए हैं उस समय से आप कार्य को घटित नहीं करने सक रहे हो। क्यों नहीं घटित करने सक रहे हो? इसलिए घटित नहीं करने सक रहे हो कि तुम्हारी मानसिक चेतना में कल्याण की स्थापना करके नहीं रखे हो। और जब तक इस चीज को आप नहीं रखेंगे, आपके जीवन में जो शांति चाहिए और शांति आपको शांति शांति चिल्लाने से नहीं मिलेगा, खोजने से नहीं मिलेगा, उस चीज को करने से मिलेगा। तो हमें करना क्या है भाई? तो हमें करना यह है कि जो भी हम दिनचर्या जो बनाए हैं अपने कर्मों में, उस कर्म को हम सही समय से ही ढालेंगे। अगर सही समय से हम अगर ढालते हैं तो शांति हमारे बस में आ जाता है, खुद हमारे अंदर में शांति बस में हो जाता है, और हमारे द्वारा जो भी कार्य फिर होते हैं वो सुशोभित होते हैं और शांतिमय होते हैं। है कि नहीं? और फिर हमारे अंदर से एक ऐसी शाखा की उत्पत्ति होती है जो पूरे संसार को एक ऐसी छांव पैदा करता है जो शांतिमय होता है। और वो क्या होगा? आगे चल करके वो कल्याण युग कहलाएगा। सभी को इस अवस्था में जब पहुंचेंगे तो शांति उसके बस में हो जाएंगे। हमें शांति खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना? वो हमारे बस में ही है ना? जहां पे हम कदम रखेंगे वहीं पे शांति प्रदान होना चालू हो जाएगा, और वो जो है संसार कल्याण युग के नाम से जाना जाएगा। कल्याण युग, है ना? अपने जीवन को सार्थक तभी होगा जब आप सार को समझ जाओगे। अपने जीवन का सार क्या है, इस चीज को जब आप जान जाओगे, तब जो आप थका हुआ महसूस कर रहे हो, जो आपके अंदर बेचैनी आपको परास्त करके रखा है, वो अब बेचैनी जो है सो थक जाएगा। क्योंकि आप जो है सो सार को समझ गए। और सार को क्या समझे? कि हमें समय को विशेष ध्यान देना है,
जिस समय पे जो कार्य करने हैं उस समय पे उस कार्य को ही हम करेंगे। ये हमारा जीवन का सार है और यही अर्थ के अनुसार हमारी कार्यशैली चलेंगे, है कि नहीं। तो जो थके हुए अभी तक महसूस कर रहे थे, अब वो थके हुए महसूस नहीं करेंगे। अब आपके बस में शांति आ गया और जो भी आप कदम बढ़ाओगे वो शांति शांति ही होते चला जाएगा। इसीलिए हमें मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके, है ना, और शांति को हमें वश में कर लेना चाहिए, है ना, और बेचैनी को समाप्त कर देना चाहिए। ये मार्ग पे हमें सभी लोग को चलना चाहिए। ये जो है कल्याण शाखा है और ये हमारा जीवन का रूप होगा। यही जीवन का रूप है। अगर इस चीज आपके अंदर में समाहित हुआ, आप मानव भगवान है ना। आप क्या है? मानव भगवान है। भगवान है आप, मानव का रूप है लेकिन भगवान है। भगवान कैसे हैं भाई? भगवान क्यों कहा जा रहा है आपको? हम पहले मानव थे, हमारे अंदर में बेचैनी थी, हम सार को नहीं समझ पाए थे, इसीलिए हम थके हुए महसूस कर रहे थे। अब जो है हमने सार को समझ लिया कि हमारे जीवन को सार है कि हम समय को देखते हुए समय के जो हम निर्धारण किए हैं उस समय पे ही अपने कार्य को घटित करेंगे। जब इस मार्ग पे हम स्थापित होंगे तो हमने सार को समझ गया और शांति अपने आप चल करके हमारे पास आ करके, है कि नहीं, और वो हमारे बस में रह करके अब कार्य करेगा। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। वैदिक जी, आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें कि पूरी दुनिया सार को समझ जाए और अपने कर्मों को समय जो निर्धारण किया है उस समय पे घटित करे और उनके अंदर से भी एक ऐसी शाखा उत्पन्न हो जो पूरे संसार को शांति प्रदान करे। हरि ओम गंधर्वस्त्वा विश्वावसुः पारिदधातु विश्वस्यारिष्ठैर्यजमानस्य पारिधीरस्य अग्निरीडितः। हरि ओम ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय कल्याण।